ओम शांति। आज हम त्रिमूर्ति दादियों के अमृत वचनों में परम आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी के अमृत वचन सुनेंगे। दादी जी की अनमोल शिक्षाओं को हम अपने स्वरूप में लाने का भी अभ्यास करेंगे। और आज का क्लास का टॉपिक है व्यर्थ से बचना है तो ईर्ष्या मुक्त बनो। व्यर्थ से बचना है तो ईर्ष्या मुक्त बनो। ये है 1999 का क्लास। दादी कहती है, ज्ञान में आने के बाद कई बार सूक्ष्म ईर्ष्या खुशी का अनुभव करने नहीं देती। बड़े रूप की ईर्ष्या नहीं होती है। दादी कहती सूक्ष्म ईर्ष्याएं जो होती है खुशी का अनुभव करने नहीं देती। ईर्ष्यावश कोई कुछ कहता है तो मन खराब होता है। फालतू बातें पैदा करने से उसके ऊपर असर पड़ता है। किसी की बातें सुनाने से व्यर्थ बातें मन खराब हो जाता है। रामायण सारा ईर्ष्या पर है। मंथरा ने धूर्तीपना किया। ईर्ष्या की भावना से एक को आगे बढ़ाते दूसरे को पीछे करते। माँ बच्चे की लड़ाई, सास बहू की लड़ाई की जड़ है ईर्ष्या। सारे लड़ाइयों की या झगड़ों की जड़ है ईर्ष्या। अज्ञान में भी ईर्ष्या तो ज्ञान में भी ईर्ष्या, लेकिन अज्ञान में वो ईर्ष्या का स्वरूप दिखाई दे देता है और ज्ञान मार्ग में क्या होता है, सूक्ष्म रूप में वो ईर्ष्याएं अंदर अंदर गलत कर्म, गलत व्यवहार या गलत सोच उत्पन्न करती है। ईर्ष्या के कारण कोई किसी को चढ़ा हुआ अथवा बढ़ता हुआ देख सहन नहीं कर सकता, ना किसी को दुखी देख उसे सहयोग देता है। ज्ञान में भी ये सूक्ष्म भावना पैदा होती है, इसको इंचार्ज बनाया, इनको क्यों नहीं, इसकी खातरी होती है, इसकी क्यों नहीं, ये बड़ा क्यों है। ये सहन ना होने के कारण एक दो के प्रति ईर्ष्या पैदा होती है। एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या पैदा होने का कारण अनुमान है। वहम करना, अनुमान लगाना, ये है। अनुमान के आधार पर हम किसी का दिल खराब करते हैं। इस अनुमान की बीमारी की कोई दवा नहीं है। कहावत भी है ना कि वहम की बीमारी की दवा तो बड़े से बड़े हकीम माना वैद्य के पास भी नहीं मिल सकती। तो बाबा कहते अनुमान की बीमारी की कोई दवा नहीं। भक्ति के चित्र भी अनुमान से मनगढ़ंत बने हैं। किसी से स्नेह होगा तो मनगढ़ंत बातें सुना सुना कर उसे ऊंचा उठाएंगे, ऊंचा चढ़ाएंगे, और किसी से स्नेह नहीं तो उसे नीचे गिराएंगे। ईर्ष्या की शक्ति ऐसी है जो सहन ना होने के कारण स्नेह, सहयोग, सेवा आदि से वंचित हो जाते हैं। जिससे ईर्ष्या है, ना उसके साथ बात करेंगे, ना उसके साथ सेवा करेंगे, तो क्या होगा, भाग्य तो हमारा, उससे हम वंचित हो गए ना। हमारा भाग्य बनते बनते रह गया क्योंकि हमने एक दूसरे के साथ इस तरह से कंपटीशन किया, जिसको बाबा कहते रीस करना। तो दादी कहती है ईर्ष्या में इतनी शक्ति है जो सहन ना होने के कारण स्नेह, सहयोग, सेवा आदि से वंचित हो जाते हैं। जैसे काम क्रोध की माया है, वैसे ईर्ष्या की भी माया कम नहीं। जितना जितना ज्ञान की मंजिल पर चढ़ते उतना ये माया वार करती है। इसके वशीभूत होने वाला पद भ्रष्ट हो जाता है। ईर्ष्या का कारण अपनी मस्ती में मस्त नहीं रहते, स्वयं पर फेथ नहीं है। अगर मैं अपने दृढ़ विश्वास पर अटल हूँ, दृढ़ हूँ, तो मेरा कोई कुछ कर नहीं सकता। संस्कारों के टक्कर का कारण है देह अभिमान अथवा अनुमान। देह अभिमान के कारण एक तो टक्कर होता है, दूसरा अनुमान से टक्कर होता है। तो इसीलिए दादी कह रही है अगर खुद पर दृढ़ विश्वास हो तो हम फिर अपनी मौलाई मस्ती में रहेंगे, इन सब बातों से हम मुक्त रहेंगे। लौकिक का सहन करना सहज है, अलौकिक का सहन करना कठिन है। ज्ञान की मंजिल को कहा है लंबी खजूर, हमें इसे पास करना है, चढ़ाव उतराव को क्रॉस करना है।
मंजिल पर पहुंचना है तो हमें कोई गिरा नहीं सकता। जब एक इंसान सब बातों को सामना करता है, मंजिल पर पहुंचता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? जब दूसरे कर सकते हैं तो दादी कहती हम क्यों नहीं? कोई हिलाता है तो तुम हिल जाते हो। अगर तुम अचल रहो तो वो फीका हो, थक कर, हार कर बैठ जाएगा। इसमें चाहिए अपनी अडोलता। साथ साथ स्वयं का चेकिंग मास्टर स्वयं बनो। खुद की चेकिंग खुद करो। चेकिंग मास्टर न होने के कारण जिस प्यारी स्थिति के लिए बाबा कहता है अव्यक्त स्थिति में रहो, अपनी मस्ती में मस्त रहो, वो रह नहीं सकती। मस्त स्थिति न होने के कारण अगर कोई कुछ कहता है तो व्यर्थ संकल्प चलते हैं, नाराजगी आती है। कई बार मैं सोचती हूँ खुदा मेरा बाबा है, मैं भी अपनी खुदा हूँ। हमें खुदा के समान अपनी स्थिति बनानी ही है। दादी कहते मैं बहुत बार अंदर ये सोचती हूँ कि बाबा तो मेरा खुदा है, फिर मैं अपनी खुदा खुद हूँ, तो हमें खुदा के समान अपनी स्थिति बनानी है। इसके लिए मेरे सामने सदा यही लक्ष्य रहता है कि हमें संपूर्णता के समीप जाना है। बाबा कहते हैं तुम्हें कर्मातीत होना है। आखिर कब? कर्म भोग तो अंत तक चलेगा, तो मुझे अपने को कर्मातीत बनाने के लिए क्या करना है? ये क्यों नहीं सोचते मैं कर्मातीत के नजदीक हूँ। जब कर्म बंधन टूटना होगा तो टूटा और पंछी उड़ा। बाबा कहे बच्चे तुम अपने को कर्मातीत स्थिति के समीप समझो। सेवा के पार्ट के निमित्त थोड़े समय के लिए यहाँ पार्ट बजाना है। यहाँ हम किस लिए आए हैं? कुछ समय के लिए सेवा का अपना जो कर्तव्य है वो कर्तव्य पूर्ण करने के लिए। वास्तव में हमारा लक्ष्य सेवा करना नहीं है, हमारा लक्ष्य है इन कर्म बंधनों से मुक्त कर्मातीत फरिश्ता स्वरूप को प्राप्त करना। तो ये लक्ष्य सदा याद रहे। इन पुराने संस्कारों में रखा क्या है? इस पुरानी दुनिया में है क्या? कुछ है क्या इस पुरानी दुनिया में? दादी कहती है बस मेरा बाबा और मैं। हमें सदा ऊपर रहना है। हमें बाबा अपने साथ नैनों पर बिठा कर ले जाने वाला है। क्या चाहते हो? क्या इच्छा है? किस बात में ममता है? वैसे तो ये पुरानी दुनिया हम बाबा से रोज ये सुनते हैं ना, बिल्कुल विशेष है, छीछी है, कोई काम की नहीं है। तो दादी कहती है इस दुनिया में क्या इच्छा है आपको? किस बात में ममता है? हमें कुछ नहीं चाहिए। हम अपनी जीरो की स्टेज पर बैठ जाते हैं। बस मैं आत्मा बिंदु स्वरूप। मैं क्यों कहूँ कि मेरे में सहन करने की शक्ति नहीं है? मैं कमजोर हूँ। मेरी शक्ति का तो गायन है। जब मेरे नाम का गायन है तो मेरे में सहन की शक्ति क्यों नहीं है? जब मेरे नाम का गायन हो रहा है तो दादी कहती सहन शक्ति क्यों नहीं है? तो सहनशीलता की देवी और देवता बन जाओ। आपका ही गायन है ना सहनशीलता की देवी, तो वर्तमान में वो शक्ति मेरे अंदर है, इसीलिए उसका यादगार और गायन है। तो इसीलिए सहनशीलता की देवी और देवता बन जाओ। अच्छा, ओम शांति।